हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो पहले पढ़ लेते हैं हमें क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन सेज इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C D एज शोन इन द फिगर। तो दिस इज़ द फिगर। इसमें A B C D जो 4 पॉइंट्स हैं, इन पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? तो चंपा चमेली से पूछती है कि ये जो ABCD की सिटिंग है, ये जो पैटर्न है, क्या वो स्क्वायर है? तुम्हें स्क्वायर नहीं लगता? तो चमेली डिसएग्रीज, तो चमेली बेसिकली मना कर देती है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है, यानी इफ़ आई कनेक्ट दीज डॉट्स, अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, तो ये एक स्क्वायर बनता है या नहीं, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, समझ आ गया हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है। अब सिंपल है, स्क्वायर प्रूव करने का स्क्वायर का एक क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो सारी साइड्स इक्वल हो, ये सबसे पहली चीज़ होती है, ये चारों साइड्स इक्वल हो। अब ये तो रोम्बस में भी हो सकती है। तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होगा? वो ये होता है कि डायगोनल्स भी इनके इक्वल होते हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना है? हमें चारों साइड्स की लेंथ निकालनी है और डायगोनल्स की भी लेंथ निकालनी है। अगर चारों साइड्स इक्वल आती हैं और डायगोनल्स आपस में इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है जब हम ये कैलकुलेट करें तो एक साइड कुछ है, दूसरी साइड कुछ और वैल्यू आ जाए, वो इक्वल ही ना है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं डायगोनल्स तक पहुँचने की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं जो जो हमें दे रखे हैं। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये इजी रहेगा हमारे लिए। सो लेट्स राइट, हमें A दे रखा है 3,4, देन वी हैव B विच इज 6,7, वी हैव C विच इज 9,4, एंड वी हैव D विच इज 6,1। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक करके सारी लाइंस निकालनी है, तो लेट्स स्टार्ट विद AB। ठीक है, AB निकालेंगे तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ दोबारा से रिवाइज कराने के लिए। दैट इज x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हमें पुट के करके बार बार डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो AB की वैल्यू निकालेंगे। तो AB में हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले पुट कर लेते हैं वैल्यू, ये A है, ये B है, तो x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 3 टू द स्क्वायर, then y2 minus y1 means 7 minus 4 to the square। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस दिस वुड बी 3 स्क्वायर अगेन। तो इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 3 is 9 प्लस 9 और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी √18, दैट इज AB। ठीक है, अब सिमिलरली हम BC कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे। BC में ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, राइट? तो 9 माइनस 6 टू द स्क्वायर, x2 माइनस x1, देन 4 माइनस 7 टू द स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस वुड बी 3 स्क्वायर, 4 में साथ जाएगा, ये होगा माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? प्लस 9, तो दिस वैल्यू भी आ जाएगी हमारी √18। तो अभी तक हमें दिख गया AB और BC तो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम रिमेनिंग 2 साइड निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी? CD निकाल लेते हैं, थर्ड स्लाइड जो होगी हमारी। अब थर्ड लाइन निकालने के लिए CD ये, तो अब इसमें हम x2 ले लेते हैं, इसे 6 को, यानी ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये फर्स्ट। ठीक है, सो 6 माइनस क्या लिखेंगे हम? 9, x2 माइनस x1 की है। ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 टू द स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट। ये कितना निकलेगा? दोबारा से -3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये भी -3 का स्क्वायर होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 9 आएगा, ये भी 9 और ये भी √18 आ रहा है। ठीक है जी, तो हमारी AB, BC और CD इन तीनों की वैल्यू तो सेम आ गई। ठीक है, अब हम फोर्थ
जो लाइन है हमारी उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ लाइन हमारी क्या है इसमें, इस केस में वो है DA। ठीक है, जब हम DA कैलकुलेट करेंगे तो हम वही जो हमारे पॉइंट्स से, मैं एक बार दोबारा से पॉइंट लिख देता हूँ DA के लिए, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, दिस इज 6, दिस वुड बी 1, दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, तो DA कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, और हम लिखेंगे 3 - 6 टू द स्क्वायर प्लस 4 - 1 टू द स्क्वायर। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये 9 + 9, दिस इज इक्वल टू √18। तो DA की वैल्यू भी √18। तो अभी हमने देखा कि AB BC CD हमारा √18 आया, राइट, और हमने फर्दर कैलकुलेट किया तो DA की वैल्यू भी √18 आ रही है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी थी, क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूव करना है इस फिगर को, तो हम AC की वैल्यू भी निकालेंगे और BD की वैल्यू भी निकालेंगे। अगर ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं देन मीन्स ABCD जो है वो एक स्क्वायर पैटर्न है। ठीक है, तो अब AC निकाल लेते हैं फटाफट, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, AC के लिए मैं दोबारा कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा हूँ, बट ऑब्वियस है A को हम x1 y1 ले रहे हैं और C को x2 y2 ले रहे हैं। ठीक है, तो 9 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 - 4 टू द स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 36। तो AC की वैल्यू निकल के आएगी ±6, क्योंकि 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। ठीक है, AC निकाल लिया। सिमिलरली अब हम निकाल लेंगे दूसरा हमारा जो डायगोनल था वो था BD। सो लेट्स कैलकुलेट BD एज वेल। BD के लिए भी हम सेम दोबारा ये फॉर्मूला लगाएंगे, 6 - 6 टू द स्क्वायर होगा, और इधर आएगा हमारे पास 1 - 7 टू द स्क्वायर। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, फॉर्मूला ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 36। ठीक है, और ये अगेन ±6 आ जाएगा AC की वैल्यू। ठीक है, तो हमने सारी लेंथ जो भी पॉसिबल थी फिगर में, इस क्वाड्रिलेटर में हमने निकाल ली। तो हमने क्या क्या निकाला, वी फाउंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। सेकंड, हमने जो दूसरी चीज़ निकाली वो निकाली हमने AC, सॉरी ये यहाँ पे BD होगा, AC नहीं, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, AC इज इक्वल टू BD। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हम आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can conclude that A, B, C, D is a square। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ आ गया, बहुत ही सिंपल था। हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, हमने चारों साइड्स निकाल ली और दोनों डायगोनल निकाले। डायगोनल इसलिए निकाले क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूव करना था, क्योंकि एक और फिगर होती है जो कि रोम्बस होती है, उसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। यही दोनों में डिफरेंस है। तो हमने वही साइड्स निकाली, देखा हमने वैल्यू निकाल के सब इक्वल आया, तो इसलिए हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो फिगर बन रही है हमारी, दैट टर्न्स आउट टू बी अ स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन आप अपना ध्यान रखना, कोई भी अगर कंसर्न हुए, टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो तो मेक श्योर आप कमेंट करना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।